हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सपना बाबुल का विदाई। फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि कौशल्या जी और शर्मा जी दोनों लोग रागिनी के घर आते हैं और रागिनी को अच्छा फील कराने के लिए, क्योंकि वो बहुत परेशान है, इसीलिए उससे बात करने के लिए आते हैं। इधर रागिनी अपने पापा को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसके पापा अब उसके साथ हैं। इधर शर्मा जी कहते हैं, बेटा अब मैं चलता हूँ। तो रागिनी कहती है, पापा थोड़ी देर और रुक जाते। रागिनी उनके गले लग जाती है और फिर वो कहते नहीं बेटा, अब मुझे चलना पड़ेगा, मुझे कुछ काम भी है। और फिर वो कौशल्या जी से भी कहते हैं, रागिनी से वो कहते हैं कि बेटा मुझसे गलती हो गई, मुझे तो ये समझने में बहुत देर लगी कि ये शादी सही नहीं है, और ये मुझे विदाई के टाइम पता लगा। और फिर वो साक्षी को देखकर उन्हें गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहते हैं कि चलने के लिए कौशल्या जी की तरफ देखते हैं, फिर वो कुछ नहीं बोलती हैं, लेकिन फिर वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर साक्षी वसुंधरा जी का वेट कर रही होती है, तो वसुंधरा जी वहाँ पर आ जाती हैं। साक्षी वसुंधरा जी से कहती है कि सुबह जो कुछ भी हुआ उसको ठीक करने के लिए वो ये चाहती है कि आज टैमी और खुशी को स्कूल लेने के लिए जाएं, उनको अच्छा लगेगा और इससे उन दोनों के बीच का रिश्ता भी अच्छा होगा। वसुंधरा जी कह देती हैं ठीक है, तो तुम चली जाना। और फिर रागिनी मना भी करती है, लेकिन ये कहती है कि नई बहू का जाना ठीक नहीं है। तो साक्षी कहती है कि मैं दिल के रिश्ते को मानती हूँ, और वसुंधरा जी को अपनी बातों में ले लेती है। वो कहती है कि ठीक है साक्षी, तुम ही जाओ, और रागिनी को मना करती है कि रागिनी तुम नहीं जाओगी। और फिर खुशी और तमन्ना को लेने के लिए जाती। इधर रागिनी जा रही होती है अनमोल के लिए टिफ़िन लेके, क्योंकि अनमोल आज टिफ़िन भूल जाता है। और रागिनी कहती है मैं तो जा रही हूँ, और फिर वो उसको मना कर दिया जाता है। साक्षी कहती है कि अब तुम्हें टेंशन हो रही होगी कि मैं जाऊँगी, पता नहीं बच्चों को कब लाऊंगी। और फिर इधर आप देखेंगे साक्षी चली जाती है पुलिस स्टेशन। वहाँ पर वो तरुण से मिलने पहुँचती है, और हवलदार कहता है तुमसे मिलने कोई आया है। तरुण जाकर के देखता है तो वहाँ पर वो साक्षी को देखकर चौंक जाता है। इधर आप देखेंगे कि अनमोल अपना टिफ़िन भूल जाता है। वो अपने वॉचमैन से कहता है खाना लगाने के लिए, वो कहते हैं मैं टिफ़िन नहीं लाए आप। इतने में वहाँ पे रागिनी आ जाती है। अनमोल रागिनी को देखकर काफ़ी सरप्राइज्ड होता है। वो ये देखकर खुश हो जाता है कि आज मैं अच्छा हुआ टिफ़िन भूल गया, इस बहाने आप यहाँ पे आ गई, आपने मुझे सरप्राइज़ दे दिया, बहुत अच्छा किया। और फिर रागिनी और अनमोल दोनों लोग बैठ के वहाँ पर लंच के लिए अपना लंच लेकर के आगे बढ़ते हैं। रागिनी लंच निकालती है, कहती है कि चलिए अब लंच कर लीजिए, लंच का टाइम हो गया है। अनमोल रागिनी को देखता है और देखकर काफ़ी खुश होता है। वो रागिनी को देख रहा होता है, वो पूछता है कि क्या बात है। तो फिर अनमोल ये कहता है कि अभी तुम लंच के बाद अब बच्चों को लेने जाओगी। तो रागिनी कहती है नहीं। तो अनमोल पूछता है क्यों। तो अनमोल से रागिनी कहती है कि बच्चों को लेने आज साक्षी जा रही है, और इस बात को लेकर कि वो टेंस्ड है। और इधर आप देखेंगे स्कूल में छुट्टी हो जाती है, और सभी बच्चे स्कूल से निकल रहे होते हैं। खुशी और तमन्ना भी वहीं पर होते हैं, गेट पे खड़े होते हैं। सब बच्चे चले जाते हैं, लेकिन खुशी और तमन्ना को लेने कोई नहीं आता। इधर साक्षी तरुण के साथ होती है, और वो बच्चों के बारे में सोचना ही भूल जाती है कि उसे स्कूल भी लेने जाना है। वो अपनी बातों को कर रही होती है। वो कहती है कि तुम मुझसे गुस्सा होगे ना कि मुझे आलेख से शादी करनी पड़ी, और फिर मुझे जैसे ही मौका मिला मैं तुरंत तुमसे मिलने आई। मुझे पता है कि तुम मेरा वेट करते करते बहुत परेशान हो गए होगे कि मैं आई नहीं। तो तरुण कहता है कि अब तुमने शादी कर ली है, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, अब कम से कम तुम्हारा घर तो बस रहा है और हमारे बच्चे को एक नाम मिल रहा है, मैं तो नाम नहीं दे पाऊंगा। तो साक्षी तरुण को देखकर काफ़ी अपसेट हो जाती है, क्योंकि तरुण बहुत दुखी है। साक्षी कहती है कि मेरे पास इतना पैसा है वसुंधरा जी के पास कि मैं तुम्हें बहुत आसानी से छुड़ा लूँगी, और फिर हम आगे जाकर के हम लोग अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, अच्छे से जीवन जिएंगे। तो तरुण मना करता है, कहता अब ये पॉसिबल नहीं है, और फिर तुम जाओ अपनी लाइफ जियो। और फिर वो साक्षी को ऐसे दिखाता है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, अब वो साक्षी को अपनी बातों में ले रहा है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाता है, और हवलदार आ जाता है। वो ये कहता है कि चलो तुम्हारा टाइम ख़त्म हुआ, अब चलो। इधर तरुण कहता है कि अब तुम जाओ, और हवलदार के बुलाने पे तरुण वहाँ से चला जाता है। साक्षी पीछे देख करके रोने लगती है। इधर खुशी और टैमी को लेने कोई नहीं आता। खुशी कहती है कि मासी माँ हमें नहीं भूल सकती, और वो हमको लेकर के कोई भी लापरवाही नहीं कर सकती। टैमी और खुशी यही सोच रहे होते हैं कि अभी तक कोई हमें लेने क्यों नहीं आया। फिर तमन्ना कहती ज़रूर मम्मा को कुछ काम होगा, इसीलिए वो भूल गई होंगी। इधर अनमोल
रागिनी को फ़ोन करके पता करता है कि क्या साक्षी वहाँ पर आई। तो रागिनी यहाँ पे खड़ी स्कूल के बाहर वेट कर रही होती है कि साक्षी नहीं आती है, और बच्चों को वो दूर से ही देख रही होती है। बच्चे परेशान होते हैं, फिर वो कहती मैं जा रही हूँ लेने। फिर रागिनी बच्चों को लेने जाती है और बच्चों को लेकर के फिर वहाँ से चल देती है। जैसे ही वो निकल के जाती है, इधर साक्षी वहाँ पर पहुँचती है स्कूल के बाहर, देखती है बच्चे कोई भी नहीं है। वो सोचती है तरुण से मिलने के चक्कर में बच्चों का ख्याल ही नहीं आया। और फिर वो वॉचमैन से पूछती, वॉचमैन बताता है कि बच्चों को उनकी माँ ले गई है। और फिर साक्षी तुरंत वसुंधरा जी को फ़ोन करके बताती है कि उसके आने से पहले ही रागिनी वहाँ बच्चों को ले गई है। वो कह रही मैं बहुत देर खड़ी रही, मुझे बच्चे मिले नहीं। और वसुंधरा जी को वो भड़का देती है। फिर वसुंधरा जी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है तुम घर पहुँचो, मैं घर पे बात करती हूँ। और फिर वसुंधरा जी को वो इतना भड़का देती है कि अब वसुंधरा जी घर जा कर के रागिनी से बात करेंगी। इधर आप देखेंगे रागिनी घर पे साक्षी का वेट कर रही होती है। साक्षी सामने से आती है, रागिनी को इग्नोर करके निकलती है। तो रागिनी उससे कहती है साक्षी से कि तुम कहाँ थी और बच्चों को लेने क्यों नहीं गई। तो साक्षी कहती है मैं तुम्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। तो रागिनी कहती है जब बात मेरे बच्चों की आती है तब तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। इतने में वहाँ पर वसुंधरा जी आ जाती हैं। वो ये कहती हैं कि रागिनी तुम बच्चों को लेने क्यों गई। तो रागिनी कहती है कि मम्मी जी बच्चे वेट कर रहे थे, सब स्कूल के बच्चे जा चुके थे, बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। मैं वहीं खड़ी वेट कर रही थी कि साक्षी आएगी और बच्चों को ले जाएगी, पर ये नहीं आई। बच्चे परेशान हो रहे थे, इसीलिए मैं लेने चली गई और उनको लेके आ गई। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं तो आप बच्चों से पूछ लीजिए। साक्षी कहती है कि मेरी ही गलती है, मैं तो टाइम से पहले ही, बेल बजने से पहले ही पहुँच गई थी। मैं तो आर्ट क्लास में पहुँच गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था बच्चों की डांस क्लास है। और फिर मैं जब तक बाहर निकली अंदर से तब तक बच्चे जा चुके थे। और फिर रागिनी दीदी ने मुझे बताया ही नहीं कि बच्चे कहाँ पर वेट करते हैं। और फिर वो ये भी कहती है कि रागिनी दीदी ने मुझे ये भी नहीं बताया कि खुशी को मिर्ची से एलर्जी है। और रागिनी दीदी अगर मुझे बता देती तो मैं खुशी का ध्यान रख पाती। अगर रागिनी दीदी मुझे मौका ही नहीं देंगी तो मैं खुशी की माँ कैसे बन पाऊँगी। और फिर जैसे रागिनी दीदी अच्छी माँ है वैसे ही मैं भी बनना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे और खुशी को समय ही नहीं बिताने देती हैं। वो जब खुशी मेरे पास सोने आई थी तो मेरे लेटने के बाद मुझे नींद आ गई तो वो खुशी को बुला ले गई, और मैं बिल्कुल भी खुशी के साथ समय नहीं बिता पाई। तो उसकी माँ कैसे बनूँ, मैं उसकी अच्छी माँ बनना चाहती हूँ। तो फिर वसुंधरा जी कहती हैं कि अब से खुशी तुम्हारे ही साथ रहेगी और तुम ही उसका सब कुछ करोगी, सब ध्यान रखोगी। और रागिनी तुम खुशी से बिल्कुल दूर रहोगी, तुम उसके पास भी नहीं जाओगी। और खुशी से लेकर जो भी फैसले हैं वो सब साक्षी लेगी। और फिर तुम्हें जो कुछ भी बात करनी हो, कोई भी फैसला लेना हो, तुम पहले साक्षी को बताओगी, उसके बाद ही उस पर बात की जाएगी। रागिनी ये सुन करके बहुत हैरान हो जाती है।